नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज आपके सामने एक विशेष विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रायः हम कोई भी कार्य करते हैं तो यह हमारे मन में सहज जिज्ञासा रहती है, सहज चाहत रहती है कि वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो और उस कार्य का फल हमें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो। इस जिज्ञासा के सहित हम यह तलाशते रहते हैं कि वह कार्य किस समय शुरू किया जाए। उनमें से कुछ चीज़ों को प्रायः हम अधिक महत्व देते हैं। उनमें से एक का नाम है राहु काल। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं राहु काल के ऊपर। राहु काल एक समय का नाम है। हमारे 12 घंटे सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच का औसतन मान में 8वां जो हिस्सा होता है उसी को राहु काल कहते हैं। और उस राहु काल में प्रायः हम कोई भी कार्य करने से बचते हैं। उस राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता है। तो आज उसी विषय में आज आपको हम बताने वाले हैं। राहु ग्रह है, आप यह जानते हैं, और अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कालखंड एक दिन में अलग अलग समय में होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मान को दिनमान कहा जाता है और उस दिनमान में 8 भाग किए जाते हैं, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु के भाग कहलाते हैं। इनमें से जो राहु ग्रह का भाग होता है उसी को राहु काल कहते हैं। अब यह प्रत्येक दिन अलग अलग होता है, अलग अलग समय पर इसका मान माना जाता है। अब राहु काल 1.5 घंटे का होता है, यह हम सब जानते हैं लगभग। अब हमें जिस भी दिन राहु काल ज्ञात करना है उस दिन के दिनमान में 8 का भाग दे देंगे। तो दिनमान में 8 का जब हम भाग देंगे तो हमें लगभग, अगर 12 घंटे का दिन है औसतन, तो 1.5 घंटे प्रत्येक मान में प्राप्त होंगे। तो अब उसमें राहु का मान कितने बजे से कितने बजे तक है, यह जानने के लिए आप एक सूत्र याद रख लीजिए। सूर्यवार से लेकर, माने रविवार से लेकर रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन वारों में क्रमशः 8वां, दूसरा, 7वां, 5वां, 6ठा, चौथा और तीसरे खंड में राहु काल माना जाएगा। मतलब रविवार के दिन अगर आप राहु काल निकालना चाहते हैं तो रविवार के दिनमान में 8वें खंड का जो मान होगा, 8वें भाग का जो मान होगा, वही राहु काल होगा। सोमवार के दिन दूसरे खंड का, मतलब दिनमान के दूसरे 8 का भाग देने से जो प्राप्त होगा उसके दूसरे भाग का नाम राहु काल होगा। इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। अब इतना भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राहु काल कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बड़ी ही सरलता से एक सारणी दे देते हैं। उस सारणी के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक राहु काल रहेगा। तो इस सारणी को आप नोट कर लें और अपने पास रख लें। ये सारणी आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसको देख लें। रविवार से लेकर के शनिवार तक क्रमशः कितने बजे से कितने बजे के बीच में राहु काल रहता है। तो सबसे पहले रविवार की बात करें तो शायं 4:30 से 6 बजे शाम तक रहता है, क्योंकि रविवार के दिन 8वें भाग में राहु काल माना जाता है। चंद्रवार मतलब सोमवार के दिन प्रातः 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहता है, जो कि चंद्रवार के दिन दूसरे भाग में राहु काल माना जाता है। मंगलवार के दिन शायं 3 बजे से 4:30 तक रहता है, जो कि
मंगलवार के दिन 7वें भाग पर राहु काल होता है। बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर के 1:30 दोपहर तक रहता है, जो कि 5वें भाग पर राहु काल दिन मान के 5वें भाग पर माना जाता है। गुरुवार के दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहता है, जो कि 6ठे भाग पर होता है। शुक्रवार को प्रातः 10:30 से 12 बजे तक होता है, जो कि 4थे भाग पर शुक्रवार के दिन राहु काल माना जाता है। शनिवार के दिन प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक राहु काल रहता है, जो कि तीसरे भाग पर दिन मान के तीसरे भाग पर शनिवार के दिन माना जाता है, जो कि 9 बजे से 10:30 तक रहता है। तो इस प्रकार से हमने आपको राहु काल के बारे में बताया। बस बहुत सरल है, अगर आप ये समझ लें, पहले तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये वार क्रम याद रख लें और उनमें 8वां, दूसरा, 7वां, 5वां, 6वां, चौथा और तीसरा भाग दिन मान का जो एक एक भाग आए उनमें से ये भाग में राहु काल रहेगा। बस इतना आपको समझना है तो राहु काल का समय आपके सामने आ जाएगा। हमने सूर्य उदय का समय औसतन 6 बजे रखा है, लेकिन 6 बजे राइट हर समय सूर्योदय नहीं होता है। ऋतुओं के अनुसार सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय बदलता रहता है, इसलिए आप गणित के द्वारा अगर निकालेंगे तो वो आपके सामने ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा, सूक्ष्मता के साथ आ पाएगा। बस दिनमान को 8 से भाग देना है और जो 8 भाग हैं उन 8वें भाग में रविवार में कौन से हिस्से में, सोमवार में कौन से हिस्से में, मंगलवार में कौन से हिस्से में, बस ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो चटपट आपको राहु काल के बारे में पता चल जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम और भी सरलता से उदाहरण के सहित आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।